हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, इंडिया और फ्रांस के बीच बहुत बड़ा सौदा हो गया है। 110 राफेल अब भारत के नागपुर के अंदर बनेंगे। मतलब सारे जो 110 राफेल का सौदा हुआ है फ्रांस और इंडिया के बीच, वो तो जो कि सुना मैंने। नहीं 110, और वो भारत के अंदर ही बनाए जाएंगे और नागपुर के अंदर वो बनेंगे। तो भाई पूरी खबर क्या, सारा कुछ जानते हैं, काउंट करते हैं, स्टार्ट। जब पूरी दुनिया उलझी थी ट्रंप के टैरिफ वॉर में, तब भारत ने फ्रांस के साथ राफेल पर कर दिया धमाका। फ्रांस से 110 नए राफेल को लेकर G2G डील करेगा भारत। 26 मरीन राफेल के बाद 110 नए राफेल उतारने की भयंकर प्लानिंग। भारत में कुल 172 राफेल विमानों का आएगा सैलाब। खुलासा हुआ तो मचा बवाल। तो दोस्तों, भारत की धरती से आसमान तक की ताकत अब ऐसी रफ्तार पकड़ रही है कि दुश्मन क्या, दोस्त भी हैरान है। हमारे देश का जोश, हमारी टेक्नोलॉजी का दम और हमारी फौजी ताकत का आलम ये है कि आज हर कोई भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। एक तरफ हमारा DRDO और GTRI मिलकर ऐसा इंजन बनाने में जुटे हैं जो 110 किलो न्यूटन से लेकर 145 किलो न्यूटन तक की ताकत देगा। ये इंजन हमारे AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को हवा में शेर बना देगा। सोचिए, जब ये देसी 5वीं जनरेशन फाइटर जेट उड़ेगा तो चीन से लेकर अमेरिका तक के पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ जेट नहीं, भारत की आत्मनिर्भरता का परचम होगा। और ये तो बस शुरुआत है। भारत ने तेजस 2 को लेकर भी मेगा प्लान तैयार कर लिया है, जो हमारी वायुसेना को और मजबूत करेगा। लेकिन रुकिए, असली खेल तो अभी बाकी है। हमारे नेवी के लिए TED-BF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का प्लान भी तैयार है और इसे 6ठी पीढ़ी की तकनीक से लैस करने की बात चल रही है। यानी भारत अब सिर्फ आज के लिए नहीं, भविष्य की जंग के लिए भी तैयार हो रहा है। दुनिया अभी इस देसी ताकत को समझ ही रही थी कि तभी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। रूस और अमेरिका तो सबसे ज्यादा हिल गए, क्योंकि भारत ने फ्रांस के साथ राफेल को लेकर ऐसा खेल खेल दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पूरी दुनिया ट्रंप के टैरिफ वॉर में उलझी हुई थी और उसी बीच भारत ने चुपके से फ्रांस के साथ एक ऐसी डील की ओर कदम बढ़ा दिए जिसे सुनकर बड़े बड़े देशों की नींद उड़ गई। खबर है कि भारत फ्रांस से 110 राफेल जेट्स की डील करने जा रहा है और मजेदार बात यह कि ये सारे जेट्स भारत की धरती पर ही बनेंगे। जी हाँ, भारत में ही। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि सरकार से सरकार यानी G2G डील है, जिसमें 110 राफेल हमारे आसमान में गरजने वाले हैं। अब सवाल ये है कि ये जेट्स कैसे आएंगे, कहाँ बनेंगे, कौन बनाएगा, और सबसे बड़ी बात, ये डील इतनी धमाकेदार क्यों है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस बारे में आपके जो भी विचार हो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। भारत कर रहा फ्रांस से 110 राफेल पर सबसे नया धमाका। फ्रांस के साथ भारत करेगा G2G डील, नागपुर में बनेंगे राफेल। तो दोस्तों, भारत ने फ्रांस के साथ जो डील की बात शुरू की है वो 110 राफेल जेट्स की है और ये कोई आम डील नहीं है। ये सरकार से सरकार यानी G2G डील है, जिसमें कोई बिचौलिया नहीं, सिर्फ सीधा सौदा। इसका मतलब ये हुआ कि न कोई घपला, न कोई खेल, बस भारत की ताकत को बढ़ाने का शुद्ध इरादा। अब इन 110 राफेल जेट्स का क्या प्लान है, सुनिए। ये सारे जेट्स भारत में ही बनाए जाएंगे और इसके लिए फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन पूरी तरह से तैयार है। दसॉल्ट अब अपनी पार्टनरशिप दसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड यानी DRAL का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने जा रही है। ये DRAL का प्लांट नागपुर के मिहान स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, जहां पहले से ही राफेल के कुछ पार्ट्स बन रहे हैं, जैसे इंजन के दरवाजे और कॉकपिट के हिस्से। लेकिन अब बात छोटे मोटे पार्ट्स की नहीं, बल्कि पूरे राफेल जेट को भारत में असेंबल करने की है। यानी हमारी मिट्टी पर बने राफेल आसमान में उड़ान भरेंगे, और वो भी मेक इन इंडिया के तहत। अब सवाल ये है कि ये डील कितने की है। तो अभी पूरी कीमत का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 110 जेट्स की ये डील लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। अगर हम पहले की डील को देखें तो 2016 में 36 राफेल जेट्स के लिए भारत ने करीब 58,991 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यानी एक जेट की कीमत लगभग 1,630 करोड़ रुपए थी। अब इसमें महंगाई और भारत में प्रोडक्शन का खर्च जोड़ लें तो भी ये डील भारत के लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि लोकल प्रोडक्शन से लॉन्ग टर्म में कॉस्ट कम होगी। और हाँ, ये जेट्स सिर्फ इंडियन एयर फोर्स के लिए नहीं, बल्कि इंडियन नेवी के लिए भी होंगे। हाल ही में 8 अप्रैल 2025 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 26 राफेल मरीन जेट्स की
63,000 करोड़ की डील को मंजूरी दी है, वो जिसमें 22 सिंगल 63,000 सीटर करोड़ और के। 4 ट्विन सीटर जेट्स मरीन बहुत शामिल महंगे हैं। तो हैं। सोचिए, जब 110 राफेल भारत में महंगे हैं बनेंगे ना? तो हमारी हवाई और समुद्री ताकत कितनी जबरदस्त हो जाएगी। मरीन नागपुर महंगे का DRL प्लांट बनेगा एक्सपोर्ट हब। अब चलते हैं इस डील के पीछे की असली मास्टरमाइंड प्लानिंग पर, क्योंकि भारत सिर्फ जेट्स नहीं खरीद रहा बल्कि एक पूरा गेम चेंज करने वाला कदम उठा रहा है। दसॉल्ट एविएशन ने साफ कहा है कि अगर वो DRL का पूरा कंट्रोल लेती है तो भारत में हर महीने 2 राफेल जेट्स बना सकती है, यानी साल में 24 जेट्स, और 110 जेट्स को पूरा करने में करीब 5 साल लगेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अभी फ्रांस में दसॉल्ट की प्रोडक्शन कैपेसिटी 20 जेट्स सालाना है और वहां 228 जेट्स का बैकलॉग पड़ा है। मतलब अगर भारत ये डील सीधे फ्रांस से करता तो हमें 6 से 7 साल इंतजार करना पड़ता। लेकिन अब भारत में प्रोडक्शन होने से न सिर्फ टाइम बचेगा बल्कि हजारों नौकरियां भी बनेंगी। नागपुर का DRL प्लांट न सिर्फ राफेल बनाएगा बल्कि इसे एक्सपोर्ट हब बनाने की भी प्लानिंग है, यानी भारत से बने राफेल दुनिया के बाकी देशों में भी उड़ान भरेंगे। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। भारत इस डील के जरिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हासिल करेगा, जिससे हमारी इंडस्ट्री को भविष्य में देसी जेट्स बनाने का अनुभव मिलेगा। मिसाल के तौर पर एमका के लिए 110 से 145 किलो न्यूटन का इंजन बनाने में ये टेक्नोलॉजी काम आएगी। अभी तक DRDO ने एमके के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन, जो 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट पावर को है, उसके चुना है। लेकिन भविष्य में भारत का लक्ष्य खुद का 145 किलो न्यूटन तक का इंजन बनाने का लक्ष्य है। और हाँ, इसी के साथ यार वीडियो खत्म। पहली बात जो भारत यार ने वो पिछले नेवी के दिनों लिए साल मरीन 7.2 लिए बिलियन डॉलर बन रहा है। 63,000 करोड़ के 7.2 बिलियन डॉलर बन रहा है। मतलब एक जेट आपको तकरीबन 250 से 270 मिलियन डॉलर। यार वैसे वो इससे Su-57 फिर सस्ता नहीं था। Su-57 40 है भी फिर जनरेशन वो था। 50 मिलियन डॉलर का मिल रहा था। हाँ। और जो F-35 था वो 100 मिलियन डॉलर का। चलो 200 मिलियन डॉलर भी कर लो। अबे नहीं, 100 का वो मिल रहा था, 80 तो उन्होंने बोला था। महंगा नहीं पड़ता। बहुत महंगे पड़े, शायद महंगा मेरीन वेरिएंट महंगा होता शायद है। हो सकता है मेरीन वेरिएंट। लेकिन भाई बहुत महंगा है यार, वो तो है। लेकिन अब आते हैं ये जो काम कर रहा है बहुत फिट है। ये काम सबसे बेस्ट है। इंडिया में तैयार करो, इंडिया में बनाओ, टेंशन ही ना हो। हर महीने 2 एयरक्राफ्ट रेडी, 2 आके शामिल करते जाओ। और इस इंजन का भी प्रॉब्लम नहीं। और इंडिया की जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी अलग मिलेगी। 5 सालों में 114 एयरक्राफ्ट इंडिया के पास। खुद ही अपनी मेंटेनेंस करो, खुद ही 5 साल में इंडिया के पास सारे एयरक्राफ्ट। ये तो भाई बहुत अच्छी खबर है। हाँ। अगर ये भारत में सारे बनते हैं भी भाई, और फैक्ट्री ये वाकई वैसे इंडिया काफी टाइम से फ्रांस इंडिया सारे, मतलब इसका मतलब है अगले जितने भी है फिर वो राफेल लेगा और नहीं लेने वाला। जाहिर बात है, अगर अच्छी डील बनती है तो यार 26 तो ले लिए, जो मेन चीज है 26 तो ले लिए भाई, अभी और भी लेगा। जाहिर बात है, राफेल की लत लग गई है इंडिया को। ये तो है। और राफेल अभी बहुत ज्यादा पसंद आए हुए हैं भारत को। में। तो आपका कैसे इसके ऊपर क्या कहना है? ऊपर से भाई अभी फैक्ट्री इधर लग जाए तो मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ इजी हो जाएगा। अपनी राय बताइए, अपना बहुत ज्यादा कार्य